अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी, नया वीडियो, नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि गला साथ नहीं दे रहा। 2-3 दिन हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बुखार के आगे चढ़े हुए हैं, तो उसके साथ गला भी थोड़ा ख़राब है। आज कुछ थोड़ा सांस निकला है, तो सोचा दोस्तों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हो सकता है साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि अभी भी जो गला है वो पूरा साथ नहीं दे रहा। भाई, बहुत ज़्यादा दोस्त मुझसे जो सवाल पूछते हैं वो यही है कि भाई हमने आकर रोमानिया से आगे इटली, जर्मनी, फ्रांस जाना है, तो आजकल क्या मतलब यहाँ पर सिचुएशन चल रही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों के साथ ये शेयर करूंगा। एक वीडियो मुझ तक पहुंचा है, हालांकि हमारे कुछ जानने वाले लोग भी उस सिटी में रहते हैं। तिमिशोरा सिटी है जहां से ये लोग मतलब एजेंट लोग लोगों को बॉर्डर पार करवाते हैं, या जिस भी तरीके से मतलब वो डेंकी लगवाते हैं, आगे कंट्रीज़ में भेजने का बंदोबस्त करते हैं। तिमिशोरा सिटी है, वहाँ पर कुछ लड़के काम भी कर रहे हैं, हालांकि लीगल रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ अक्सर रब्ता होता रहता है। वो यही बताते हैं कि भाई चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमको मर्तबा हम भी चेक हुए हैं, लेकिन उनको बताते हैं फ़लाँ कंपनी है उसमें काम कर रहे हैं। रोज़ के आने जाने वाले हैं, इसलिए 2-3 दफ़ा चेकिंग हुई है। उनको भी पता, पुलिस वालों को भी पता चल गया ये लड़के यहीं पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा, कल रात को मुझ तक पहुंचा था, तो सोचा दोस्तों के साथ शेयर करता हूं कि भाई इस वक्त जो तिमिशोरा सिटी है वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। आप ये वीडियो देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आजकल रोमानिया से आगे शेंगन जोन में एंटर होने की सिचुएशन किस तरह की है। आज की वीडियो में यही डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए क्योंकि ये वीडियो मैं एक ऐड करने वाला हूँ, वो भी 3-4 मिनट का वीडियो है। वीडियो आप सारा देख लीजिए, आपको सारी समझ आ जाएगी कि क्या सिचुएशन है, क्या इस वक्त जो हालात हैं वो चल रहे हैं। हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं भाई अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर वो वीडियो कल लास्ट नाइट को मुझ तक पहुंची है। वो वीडियो यहाँ पर मैं साइड पे आप देख सकते हैं। बांग्लादेशी लोग हैं और यहाँ पर श्रीलंका के हैं, पाकिस्तान के हैं। यहाँ पर एक चीज़ है कि पुलिस जो है वो जो इन लोगों ने सेफें बनाई होती हैं जहाँ पर लोगों को ठहराया होता है, वहाँ पर ले जाकर पुलिस वाले, हालांकि मतलब ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप पुलिस की आंखों से ओझल हैं। अगर वो खुद से आपको थोड़ा सा मतलब ढील दे दें तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पुलिस को सब पता होता है कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या कौन सी एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो में बांग्लादेश के लोग हैं, श्रीलंका के हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो पुलिस है वो मुख्तलिफ घरों में जाकर छापे मार रही है। ये वीडियो जो है ये काफ़ी घंटों से जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था भाई, मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि भाई आप हमको बताते नहीं कि रोमानिया से आगे जाना कैसा है। भाई आजकल बहुत ही ज़्यादा टफ सिस्टम बना हुआ है। हर घर में जाकर आप देख सकते हैं जहाँ पर उनको शक है या उनको पता होता है यहाँ पर बंदे हैं, वो वहाँ पर जाकर चेक कर रहे हैं। वीडियो सारा देखिए, आपको सारी समझ आएगी कि करंट सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है इस वक्त रोमानिया से आगे शेंगन जोन में मूव करने के लिए। मुख्तलिफ घरों पर देख सकते हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने कारोबार बनाए हुए हैं। जगह देते हैं एजेंट लोगों को, जो कि लोगों को यहाँ पर ठहरा कर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो जैसे ही आगे का उनका रास्ता क्लियर होता है यहाँ से उठाते हैं और आगे भेज देते हैं। लेकिन वो 4-5-6 दिन इन घरों में लोग रुकते हैं, और ये लोग जिनका ये घर होता है ये यहाँ पर लोगों को ठहराने के लिए पैसे लेते हैं। आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैनेज कर लीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ठीक। मेडिसिन वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे 2 दिन तो कोई हाल नहीं था भाई। बुखार भी इतना हो चुका था, गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। आज फिर कुछ सांस निकल रहा है,
आवाज़ भी थोड़ी बहुत निकल रही है, सो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें पुलिस वाला लेडी से पूछ रहा है ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो बता रही है यहाँ पर इनको मतलब इनका जो सप्लायर है वो छोड़ कर गया है, वो बोलता है कि काम के लिए इनको लेकर आया हूँ। हालांकि वो पुलिस वाला भी जानता है लेडी जो है वो झूठ बोल रही है, ये इसके एवज पैसे लेते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर कंट्री के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर देखेंगे आप कि वो 2-3 बड़ी बसें हैं वो भरकर लेकर जा रही है। अल्लाह पाक हर बंदे के हाल पे रहम करे। भाई यहाँ से घर से लोग इसी आस को लेकर निकलते हैं कि यार को बेस्ट फ्यूचर, बेटर फ्यूचर के लिए, लेकिन जब इस तरह का कोई हादसा हो जाए। यहाँ पर एक बांग्लादेशी भाई है जो कि बता रहा है कि मैं 8,000 यूरो बांग्लादेश से लेकर रोमानिया आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन है। भाई बड़ी बसें लगाई हुई है उन्होंने और पकड़ के, क्योंकि घरों से लोग जो हैं वो तैयारी कर गए होते हैं कि हमने अब इटली जाना है, अपना बैग बिस्तरा बांध कर। तो वही बैग बिस्तरे उनके साथ हैं। आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। ये देखिए, ये 2 बड़ी गाड़ियाँ उन्होंने भर ली हैं, अब वो इनको लेकर जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे इनके साथ। तो भाई वीडियो देखकर आपको समझ आ ही गई होगी कि करंट सिचुएशन जो राइट नो चल रहा है रोमानिया से इटली के लिए, क्योंकि भाई इनको भी रोमानिया इमिग्रेशन को भी वार्निंग दी जा चुकी है, क्योंकि इनका भी जो ज़ोर लग रहा है वो शेंगन जोन में एंटर होने के लिए। लेकिन उन्होंने यही शिकें रखी हैं कि भाई आपके कंट्री से आगे मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इनलीगल लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा मूव हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि रोमानिया इस वक्त यूरोपीय यूनियन में एक ऐसा मुल्क है जो कि लोगों को भर भर के मुख्तलिफ कंट्रीज़ को थैले भर भर के वीज़े दे रहा है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सब के सब यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आ रहे, ये सब कंट्रीज़ जानते हैं, जिस वजह से इनका शेंगन जोन में भी एंटर होने का जो वेट करना पड़ रहा है इनको। तो भाई मैंने हमेशा सब भाइयों को, सब दोस्तों को यही मशवरा दिया है कि भाई अपनी जो भी मतलब आप यहाँ पर आ रहे हैं कम से कम 1 साल यहाँ पर रोमानिया में लाजमी रुकें, क्योंकि यार 1 साल है गुजर ही जाता है। 1 साल के बाद यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं, एक तो आप जितने पैसे लगा कर आए होते हैं, ठीक है, वो आप अपने क्लियर कर लेते हैं। दूसरे 1 साल के बाद आप अपने घर पे चक्कर लगा कर अगर आपने आगे जाना है तो भाई आप इजीली यहाँ से मूव हो सकते हैं। 1 साल के बाद लीगल यहाँ से मूव हो सकते हैं। तो भाई इतना बुरा ये भी नहीं है, मतलब अभी 3,000 ली यहाँ पर सैलरी हो चुकी है। तो वो 3,000 ली अगर आपको सैलरी मिल रही है, 500-600 ली आपको खाने का मिल रहा है, तो भाई 500-600 ली में आपकी जो सारी मैनेजमेंट है वो सारा आपका जो एक्सपेंस है वो कवर हो जाता है, आपकी सैलरी आपको साफ़ी बच जाती है। लेकिन खाने को तो जितने भी हो भाई खा जाता है। लेकिन मैं एक रेगुलर बात करूँ कि हम भी यहीं पर रह रहे हैं तो मुझे पता है जो आपको खाने के पैसे मिलते हैं 500-600, उसी में भी आपके सारे एक्सपेंसेस, आपका मोबाइल, हाँ अगर आप स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कि अलग एक्सपेंसेस में चला जाता है। लेकिन विदाउट किसी तमाशबीनी के आप यहाँ पर अपना कवर कर सकते हैं सारा सिस्टम। तो भाई यहाँ पर मैं यही मशवरा दूंगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई यहाँ से अब रोमानिया से आगे शेंगन जोन में एंटर होना थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है। जो दोस्त तो यहाँ से गुजर जाते हैं उनके लिए कोई भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो पकड़े जाते हैं, जिस तरह ये मैंने वीडियो दिखाई है, भाई अभी ये पकड़े गए हैं, पता नहीं इनको डिपोर्ट करेंगे, इनको छोड़ेंगे, ये किसी को कुछ पता नहीं है। तो भाई यहाँ पर जब भी आए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, कभी कोशिश करते हैं वीडियो छोटा ही बनाएं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सिचुएशन के हिसाब से वीडियो बन रहा है।
तो भाई यही मशवरा दूंगा, यहाँ पर आते हैं कम से कम 1 साल काम करें। 1 साल में आप अपनी पेमेंट भी रिकवर कर सकते हैं। 1 साल के बाद यहाँ पर अपने घर जाकर घर वालों को मिल के अपने पैसे क्लियर करके फिर यहाँ से आप आगे मूव होना भी चाहते हैं तो लीगल यहाँ से मूव हो सकते हैं। आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा 1 साल के बाद। यही वीडियो था, यही अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।